गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह आज फिर आप सभी के समक्ष कबीरदास के पद लेके आई हूँ। कबीरदास के पद जो कि कक्षा 10वीं ICSE बोर्ड का पहला सिलेबस पाठ क्रमांक 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कबीरदास के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे कबीरदास जी को कौन नहीं जानता। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। ज्ञानाश्रयी शाखा अर्थात उन्होंने किसी देवी देवता की प्रशंसा नहीं की। जैसे तुलसीदास ने राम की भक्ति की, राम भक्त थे। सगुण धारा के कृष्ण ने सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में कहा। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। उन्होंने समाज में फैली जो बाह्य आडंबर समस्याएं थी उन्हें देखा, समझा और उसी को शब्दों का रूप दिया। उनकी वाणी संग्रह बीजक जिसमें साखी शब्द और रमैनी लिखी गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था। कबीरदास जी का सर्वोच्च स्थान है। कबीरदास जी हिंदी की संत काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 को माना जाता है। नृत्य के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। कुछ लोग उन्हें सूफी संत शेख का शिष्य भी मानते हैं। अर्थात रामानंद जी भी कबीर के गुरु थे और शेख तकी भी कबीर के गुरु माने जाते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को भी मैंने हाथ में नहीं लिया। बिना कागज और कलम का प्रयोग किए मैंने जो भी मेरे वाणी संग्रह है वो मेरे शिष्य के द्वारा लिखा गया। उनकी वाणी को उनके शिष्य धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। तो आगे हम देखेंगे कबीरदास जी जो थे वह कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। अर्थात कबीरदास जी जो थे मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा पर भी विरोध किया, बाह्य आडंबर जो है उन पर भी विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया। अर्थात उनकी नज़र में हिंदू और मुस्लिम सब एक होने चाहिए और समाज में जो भी रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ फैली हुई थी उसे दूर करने का प्रयत्न किया। उनके दोहे में आज जो हमारे सामने है रूढ़ियों कुरीतियों को कैसे सबके सामने प्रकट किया है वो हम देखेंगे। कबीर का वाणी संग्रह जो कि मैंने आपको बताया बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग है, साखी शब्द और रमैनी। दोहों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है और उनकी भाषाओं के विषय में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। किसी ने उनकी भाषा को सधु कंकड़ी कहा है, किसी ने उनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा है, वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। अर्थात अलग अलग स्थानों पर जाते थे जिसके कारण उनके भाषा में अलग अलग भाषाओं का समावेश मिलता है। राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज भाषा, ऐसे विभिन्न भाषाओं का समावेश उनकी भाषाओं में मिलता है। भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी ज़्यादातर देखने को मिलती है। खड़ी बोली उर्दू और फारसी भाषा में भी वह लिखते हैं। इसीलिए विद्वानों ने उनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं जो हमारे सिलेबस में पहला जो है कबीरदास का दोहा। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं कबीरदास जी अगर गुरु और गोविंद जब हमारे समक्ष दोनों विराजमान हैं तो हमें सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करना चाहिए। उस समय कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ये जो हमारे सामने वाणी प्रस्तुत की, अर्थात गुरु और गोविंद यानी ईश्वर भगवान। गुरु को तो हम जानते हैं, गुरु यानी अध्यापक। आज के समय में हम अध्यापक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। पहले के समय में गुरु और शिष्य
गुरु अर्थात जो हमें शिक्षा देता है, और शिष्य वह जो शिक्षा प्राप्त करता है। गोविंद अर्थात ईश्वर। दो खड़े, दो का अर्थ है दोनों, दोनों अगर हमारे समक्ष खड़े हैं, काके लागू पाए, ऐसी परिस्थिति में हमें काके अर्थात किसके किसके पैर पहले छूने चाहिए अर्थात स्पर्श करने चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। तो सबसे पहले ऐसी परिस्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर का मार्ग बताया है, ईश्वर के बारे में जानकारी दी है कि ईश्वर कौन है, उनके अनेक रूप है, सत्य और असत्य का ज्ञान हमें गुरु ने ही दिया है। अर्थात सबसे बड़ा स्थान जो है यहाँ पे गुरु का है, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहाँ पे मैं का अर्थ है अहंकार और हरि का अर्थ है भगवान। अर्थात कबीरदास जी दूसरे पंक्ति में, दूसरे दोहे में कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब तक मेरे मन में भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं थी, भगवान मेरे मन के अंदर नहीं विराजमान हो रहे थे। मैं बहुत प्रयत्न किया कि मैं और हरि एक साथ रहे, लेकिन वह नहीं रह सके। अर्थात प्रेम की जो गली है अति साकरी अर्थात प्रेम की जो गली है, साकरी का अर्थ है बहुत ज़्यादा पतला, अर्थात उसमें एक साथ दो लोगों का समावेश नहीं हो सकता। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में अहंकार की भावना होगी तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर या अहंकार एक साथ में हमारे मन में कोई एक ही विराजमान हो सकता है, अथवा हमें अहंकार को त्याग कर ईश्वर को ही विराजमान करना चाहिए। अगले दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ कर मस्जिद तैयार किया गया, उसमें सालों लग गए उसे तैयार करने में, लेकिन जब मस्जिद तैयार हो गया तो तैयार होने के पश्चात क्या अल्लाह बहरे हो गए हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। सुबह जो मुस्लिम भाई बंधु सुबह सुबह अजान पढ़ते हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आपको साउंड लगा के चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे मन से पूरे विनम्र भाव से उन्हें अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। ताचड़ी मुल्ला बाग दे का अर्थ है चिल्लाना, अजान देना। क्या बहरा यानी कि जो सुन नहीं सकता उसे हम बहरा कहते हैं। खुदाए यानी ईश्वर, अल्लाह कहते हैं क्या अल्लाह बहरा हो गया है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जब इतने परिश्रम के द्वारा मस्जिद का निर्माण हो चुका है तो उसमें जोर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम विनम्र भाव से अहंकार को त्याग कर सच्ची भक्ति भावना से अगर हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमारी बात अवश्य सुनेंगे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात कहते हैं कि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा। यदि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करना चाहूँगा। इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी, अर्थात इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी है जिसमें पीसा गया अन्न लोगों के पेट भरने के काम आता है। अर्थात चक्की जो है जहाँ पे हम गेहूँ पीसते हैं उसके द्वारा पीसे गए अन्न से ही हमें अनाज प्राप्त होता है, रोटी मिलती है हमें। तो सबसे पहले मैं चक्की की पूजा करना चाहूँगा जिसको खा के पूरा संसार जो है तृप्त होता है, पूरे संसार का पेट भरता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से हिंदू मुस्लिम बाह्य आडंबर सामाजिक कुरीतियाँ जितनी भी फैली हुई है सबके ऊपर उन्होंने विरोध किया है। अर्थात ना तो किसी के पक्ष में नहीं थे, वह सिर्फ समाज सुधारक के नाम से
हम उन्हें कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से समाज सुधारक थे। उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं कहा, कहते हैं कि मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सभी धर्म को मानता हूँ। अर्थात जैसे कि हमने पहले ही देखा, उन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी और साथ साथ कहते हैं कि मैं शेख तकी का भी शिष्य हूँ। तो इस प्रकार से उनके दोनों गुरु थे, वो दोनों संप्रदाय को मानते थे, लेकिन अपनी दोहे के माध्यम से उन्होंने जो समाज में फैली बुराइयां थी, सिर्फ हमारे सामने उसी को उन्होंने प्रकट किया है। तो उनका जो अंतिम दोहा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कहते हैं सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात जितने भी धरती है, पूरे धरती को, पूरे संसार को अगर कागज बना दिया जाए, कागज का अर्थ है कागज, कागज बना दिया जाए, लेखनी सभी बन रहा है, लेखन यानी कलम, और वन की जितनी भी लकड़ियां हैं, अर्थात जंगल की, वन की जितनी भी लकड़ियां हैं, अगर सबको लेखनी अर्थात कलम बना दिया जाए, और सात समुद्र में जितने भी जल है, समंद यानी समुद्र, सात समुद्र में जितने भी जल है, अगर उनको स्याही का रूप दिया जाए, उन्हें स्याही बना दिया जाए, मसी करो, मसी यानी स्याही, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात अगर हम इस प्रकार से पूरे धरती को कागज बना दे, वन की लकड़ियों को कलम बना दे, और समुद्र के जल को अगर हम स्याही बना दे, इंक बना दे, फिर भी गुरु के गुण इतने महान हैं, गुरु के गुण इतने महान हैं कि उसको लिखना असंभव है। तो कबीरदास जी की जो दोहे हैं वो मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।